हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज के इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी के लिए वीडियो नंबर फर्स्ट देखेंगे। यह इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम कुछ छोटे छोटे बात सीखेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम कुछ डिफिनेशन लिख देते हैं इस पर और फिर आपको अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा और उसके थ्रू मैं आपको समझाते चलूंगा। ठीक है, आइए लिखना स्टार्ट। दोस्त, मैंने यहाँ पर कुछ बातें लिख दिया है और फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। अपने कॉपी पर पहला स्टार देकर लिखिए कि अनुक्रम क्या है, क्योंकि स्टार बनना है ना। जैसे हम त्रिकोणमिति पढ़ाए थे बेसिक टू एडवांस, वैसे ही मैं इसको भी करने वाला हूं। तो आप बस सब्र करिए और लिखते चलिए, उसके बाद देखिए कितना कमाल होने वाला है। तो आप अपने कॉपी पर पहले लिख लीजिए कि सीक्वेंस क्या है, अनुक्रम क्या है। मैं हटा हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इसका डिफिनेशन तो देखिएगा। एक संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 हमने लिखा है, देखिए 3, 6, 9, 12, फिर 1, 2, 3, 4, 5। तो आप इन संख्याओं को देख करके ये बता सकते हैं कि इसके बाद वाला नंबर क्या है ना। तो कैसे बता सकते हैं? तो आंसर एक नियम लिखा गया है। जैसे इसको 3 को पहाड़ा बोल सकते हैं, ये टेबल है ना। तो एक नियम के अनुसार लिखा गया है। इस कारण से जब जब लिखते हैं ऐसे नियम के अनुसार, और एक और बात, हमेशा कॉमा देकर के लिखा जाएगा। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? अनुक्रम बोलते हैं। मतलब कि संख्याओं का एक ऐसा क्रम जो निश्चित नियम के अनुसार लिखे जाते हो, अनुक्रम कहलाता है। बात समझ आ गई? जैसे देखिए 3, फिर 3 ऐड करेंगे तो 6, फिर 3 ऐड करेंगे तो 9, फिर 3 ऐड करेंगे तो 12। तो एक निश्चित नियम है कि नहीं है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि 3 फिर 10 जोड़िएगा तब अगला मिलेगा, तो ऐसा तो नहीं है। एक निश्चित नियम चल रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अनुक्रम बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपका एक फैमिली है, आपका बड़ा सा फैमिली है, तो फैमिली में अलग अलग तरह के नाम होता है ना। क्योंकि सबका नाम अगर एक जैसा रख दिया जाए तो किसी को पहचानने में दिक्कत होगी। हाँ, फेस से पहचाना जा सकता है, बट कोई अगर अननोन पर्सन आपको पुकारे तो आप नहीं जान सकते। तो ऐसे में हम क्या करते हैं ना कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो पद, इसका भी हम एक नामकरण करेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा देर बात करेंगे। अभी एक नोट में बात एक लिख लीजिएगा दोस्त। किसी अनुक्रम के जो सदस्य, जैसे ये मेंबर है ना, फैमिली का मेंबर है, तो इसके जो पद है, ये जो है ना पद, इसको क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। बात समझ आई? फिर से, किसी अनुक्रम के जो सदस्य है, यानी ये अनुक्रम है और इसके जो सदस्य है, उन सदस्यों को क्या बोलते हैं? तो आंसर है पद बोलते हैं। ब्रैकेट में टर्म कर लीजिएगा। ये बात समझ आया इतना? चलिए अब हम और कुछ आगे बढ़ते हैं। इतना उतार लीजिए। तब मैंने यहाँ पर कुछ और भी बातें लिख रखा है और ध्यान से देखिएगा, इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये क्या लिखे हैं हमने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, उसी बात को यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है? सुनिएगा। अनुक्रम के पदों यानी टर्म्स को A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN या फिर T1, T2, T3, T4 डॉट डॉट द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे मैंने कहा ना कि एक बड़ा सा फैमिली है, तो फैमिली का नामकरण करना है, तो पहले फैमिली का जो पहला मेंबर होगा उसको क्या कहा जाएगा? A1, और उसका हिंदी में नाम क्या होगा? पहला पद। बात समझ आई? अच्छा, जो फैमिली का सेकंड मेंबर है उसको क्या कहा जाएगा? A2 या फिर T2, और इसका नाम क्या होगा? दूसरा पद। तो इसी प्रकार से हमने यहां पर लिखा है A1 या T1 बराबर पहला पद, A2 या T2 बराबर दूसरा पद, फिर डॉट 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 ऐसे ही बढ़ते जाएगा, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। इसी प्रकार से दोस्त देखिएगा, तो मैंने TN और यहाँ पर AN लिखा है, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, तो AN या TN इसको पढ़ा जाएगा अंतिम पद या nवां पद, ब्रैकेट में लास्ट टर्म। ठीक है, जैसे एक उदाहरण समझाता हूं दोस्त। जैसे मैंने ले लिया 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 20। तो अगर किसी ने पूछा मेरे से कि बताइए इसका प्रथम पद क्या है, तो मैं कहूंगा यहाँ A1 मतलब प्रथम पद। देखिए ना, मैंने लिखा हूं ना, पहला पद या प्रथम पद, या इसी को हम क्या लिखते हैं? T1 लिखते हैं। तो बराबर कितना? तो आंसर है 2। किसी ने पूछा A2 बताइए, तो ये है A2। किसी ने पूछा A3 बताइए, तो ये है A3। अच्छा, तथा किसी ने पूछ दिया कि अंतिम पद बताइए, तो मैंने क्या कर दिया? AN या TN। जब जब कोई भी बोले अंतिम पद, आपको समझना है AN या फिर TN। इतना क्लियर है? चलिए, AN या TN अंतिम ये है ना, दिखाई दे रहा है ना। देखिए यहां से स्टार्ट हुआ है
और अंत कहाँ हुआ है, यहाँ पर, इसके आगे तो और जाना नहीं है, तो ऐसे में ये अंतिम हुआ, तो यानी ये कितना दिया, 20 दिया। आप टेंशन मत लीजिए, बहुत सारा मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, होमवर्क भी दूंगा, आप अपने कॉपी पर इतना पहले नोट कर लीजिए अच्छे से, इसके बाद हम कुछ और बातें आपको बताते हैं, उसको बाद इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, चलिए अब हम इसको बोर्ड पर लिख दिया हूं। देखिए बार बार मैं बोलता हूं कि बोर्ड पर इसलिए लिखते हैं क्योंकि समय बचेगा, और मैं आपको ये भी बात क्लियर कर दूं, इस तरीके से बोर्ड पर लिखा हुआ आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिलीव मी, क्योंकि इस तरीके से कोई नहीं बताएगा, इतना गारंटी लेते हैं मैं आपको, ठीक है। तो इसलिए अच्छा से इसको देखिए और पूरे इसको बिहार में फैलाइए, क्योंकि सबको जानना जरूरी है, बेसिक टू एडवांस देने वाला हूं, तो सबको जानना जरूरी है, तो अपने मित्रों को भी सहायता करिए इस वीडियो को शेयर करके, ठीक है। तो आइए अब हम और आगे जानते हैं। एक छोटा सा नोट अपने कॉपी में दर्शा लीजिए कि किसी अनुक्रम का जो nवां पद है, nवां पद, उसको क्या बोलते हैं, व्यापक पद बोला जाता है। ये बात समझ आई? ओके, अब थोड़ी देर पहले हमने बताया ना, इसको किससे सूचित करेंगे, तो आंसर है ए या फिर टीएन द्वारा सूचित किया जाता है। इतना क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। चलिए अगला स्टार देकर लिखिए दोस्त, अनुक्रम के प्रकार। देखिए ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है, क्योंकि डिफिनेशन है, मैं डिफिनेशन लिखते जाना रहा हूं, अब अपने कॉपी पर नोट करते जाइएगा। तो देखिए लिख दिया मैंने अनुक्रम के प्रकार, और लिख लीजिए टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। तो मैं बताऊं दोस्त, अनुक्रम दो प्रकार के होता है, पहला परिमित अनुक्रम और दूसरा अपरिमित अनुक्रम। इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरे को बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो इतना अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब मैं परिमित अनुक्रम का डिफिनेशन लिखूंगा और फिर अपरिमित अनुक्रम का डिफिनेशन लिख दे रहा हूं, और फिर मैं आपको समझा देता हूं, तो फिर और आगे बात किया जाएगा, ठीक है। इतना तब तक यहाँ पर कुछ और भी डिफिनेशन लिख रखा है, और आइए अब हम इसको समझते हैं। जैसा कि मैंने कहा है, पहला परिमित अनुक्रम क्या है, आप अपने कॉपी में लिखिए, और देखिए बहुत आसान होता है परिमित अनुक्रम। देखिए इसका इंग्लिश अगर समझा जाए तो फाइनाइट सीक्वेंस है। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, परिमित, मतलब जिसमें सीमा हो, है ना। तो वही बात है, यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से, वह अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या क्या हो, सीमित हो, है ना। यानी कि मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक अनुक्रम दे दिया जाए, उसमें जो पदों की संख्या है ना, उसकी गिनती संभव हो, मतलब जिसको गिना जा सके, उसी को क्या बोलते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस। जैसे दोस्त, जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 100 तक लिखा है, तो इसको हम गिन सकते हैं कि हाँ यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक कितना नंबर है, हम बता सकते हैं इसमें, क्योंकि 100 से आगे नहीं ना बढ़ेंगे, इसलिए मैं बता सकता हूं, या फिर आप भी बता सकते हैं, या फिर कोई और भी बता सकता है, ठीक है। जैसे एक और उदाहरण, 3 6 8 फिर 18 54 डॉट डॉट 486, तो इसमें भी हम बता सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक कितने नंबर होने वाले हैं। यानी इसमें ये तो लास्ट कंडीशन लगा दिया गया है कि यहीं तक आकर के आपको रुक जाना है। इस बात का मतलब यह है कि यह दोनों कौन सा सीक्वेंस है, तो आंसर है फाइनाइट सीक्वेंस। इतना क्लियर है? चलिए ओके दोस्त, अब हम समझेंगे अपरिमित अनुक्रम क्या होता है। तो बस इसके उल्टा है एकदम, जैसे इसमें पदों की संख्या सीमित होती है, और इसमें क्या कहेंगे, जिसमें पदों की संख्या सीमित ना हो, सिंपल। यानी वह अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित, मतलब कि सीमित ना हो, यानी कि क्या, असीमित हो। सीमित ना हो का मतलब क्या, असीमित हो, अपरिमित अनुक्रम कहलाता है। जैसे दोस्त 1 2 3 फिर डॉट डॉट डॉट, दोस्त आप बता सकते हैं क्या यह 10 तक ही जाएगा, 100 तक ही जाएगा? नहीं, ये कहां तक जाएगा किसी को पता नहीं है ना। और जैसे ये भी देख लीजिए 2 4 8 16, ये भी हमें पता नहीं है कहां तक जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट वाला टर्म नहीं लिखा गया है, कहां तक जाएगा किसी को पता नहीं। ऐसे में ऐसे अनुक्रम को क्या कहा जाता है, अपरिमित अनुक्रम कहा जाता है। इतना बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक इतना उतारिए और आगे देखते हैं। ओके दोस्त, मैंने यहाँ पर कुछ बातें लिखा है, इसको जानेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं दोस्त, यह जो चैप्टर है हमें क्लास 10 तक ही नहीं पढ़ना है, बल्कि एज अ क्लास 11, एज अ 12, एज अ कॉलेज लेवल, मतलब कहीं पर भी चले जाए, बीएससी, एमएससी, आईएससी, हर जगह इसको पढ़ना है। तो क्यों ना ढंग से पढ़ा जाए, तो बस मैं वही काम कर रहा हूँ, एक एक टॉपिक आपको लिखवा रहा हूँ, क्योंकि नहीं लिखवाऊंगा तो आगे चल करके आपको डाउट उत्पन्न होने लगेगा कि ये कैसे हो जा रहा है।
क्योंकि आपको पता है कि जब जड़ ही मजबूत ना हो तो ऊपर जाने से कोई फायदा नहीं होता है। इस कारण से मैं हर एक चीज दूंगा आपको, पहले थ्योरी दूंगा और मैं बता दूं ऐसा थ्योरी दूंगा कि आप अभी से ही एयरफोर्स, नेवी, एनडीए का क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। बिहार बोर्ड को तो बहुत आसान बात है, क्योंकि कंपटीशन जब कोई सोल्व कर देता है तो फिर बिहार बोर्ड उसके लिए कोई बड़ा बात नहीं रह जाता है। तो इस कारण से मैं एक एक टॉपिक का डिफिनेशन लिखवा रहा हूं। तो चलिए स्टार देकर अपने कॉपी पर लिखिए श्रेणी क्या है। तो देखिए दोस्त, मैं बताऊं श्रेणी क्या होता है। सबसे पहला अनुक्रम आपको क्लियर है। अनुक्रम मतलब ये वाला निश्चित नियम के अनुसार लिखा जाता है और कॉमा हो, है ना, तो अनुक्रम है। तो याद रखिएगा दोस्त, जब अनुक्रम को प्लस साइन के साथ लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो जो मिलता है उसी को श्रेणी बोलते हैं। डिफिनेशन कैसे देंगे, तो कहेंगे यदि A1, A2, A3 डॉट 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 AN एक अनुक्रम है तो सिंपल जब हम इसको प्लस साइन के साथ लिखना स्टार्ट करेंगे तो जो मिलेगा वो श्रेणी होगा। बात समझ आ गई। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है, देखिएगा ध्यान से, एक अनुक्रम और एक तरफ श्रेणी लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8 है कि अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए अनुक्रम है, तो जब मैं इसको प्लस साइन के साथ लिखूंगा यानी 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट डॉट डॉट, तो वो क्या हो जाएगा, श्रेणी हो जाएगा। इतना समझ आया। आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं। B, B², BQ अगर यह अनुक्रम है तो जब मैं प्लस साइन के साथ इसको लिखना स्टार्ट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, श्रेणी हो जाएगा। इतना बात क्लियर है? कोई डाउट हो अगर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब दोस्त, जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा अनुक्रम के प्रकार, उसी तरीके से श्रेणी के भी कुछ प्रकार होते हैं। तो आइए अब हम श्रेणी के प्रकार के बारे में जानेंगे। तब तक इतना उतार लीजिए। ओके दोस्त, मैंने यहाँ पर कुछ और भी बातें, जैसा कि मैंने बोला कि अगला हेडलाइन हमारा होगा श्रेणी के प्रकार। तो अपने कॉपी में दर्शा लीजिए टाइप्स ऑफ सीरीज और लिखना स्टार्ट करिए। श्रेणी दो प्रकार के होते हैं, पहला परिमित श्रेणी और दूसरा अपरिमित श्रेणी। तो चलिए आइए अब हम जानते हैं कि परिमित श्रेणी होता क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि परिमित श्रेणी, आप भी अपने कॉपी पर लिख लीजिए फाइनाइट सीरीज। तो सिंपल दोस्त, हम जैसे थोड़ी देर पहले परिमित अनुक्रम का डिफिनेशन पढ़े कि जिसमें पदों की संख्या सीमित हो उसको हम परिमित अनुक्रम बोलते हैं, इसी प्रकार से इसमें भी होता है कि वह श्रेणी, देखिए जैसे जैसे लिखा हूं मैं पढ़ दे रहा हूं, सुनिएगा, वह श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो। इस बात का मतलब यह है कि श्रेणी को जोड़ना संभव हो, उसे परिमित श्रेणी कहा जाएगा। मतलब जैसे दोस्त देखिएगा 2, 4, 6, 8 डॉट 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 20, तो इसको हम जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते? तो आंसर है हाँ, यहां से लेकर के यहां तक के नंबर को जोड़ सकते हैं ना। देखिएगा आगे चल करके मिलेगा, इसका एक अचूक मंत्र मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको पता भी नहीं लगेगा कि कैसे जुड़ गया, है ना। गजब का ट्रिक मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो मैं डिफिनेशन की केवल और बात कर रहा हूं, तो अभी तरह समझिए। देखिए इसमें जो है ना लास्ट टर्म है, तो आप आज से दोस्त लाइफ में एक बात याद रखिएगा, जिसमें लास्ट टर्म दिया हो तो उसको हम बोलेंगे परिमित। ठीक है, और अगर प्लस के साथ लिखा गया तो श्रेणी और कॉमा के साथ लिखा गया तो अनुक्रम। सिंपल। तो श्रेणी और अनुक्रम में अंतर समझ आ गया होगा। अनुक्रम का मतलब कॉमा देकर के लिखेगा, श्रेणी का मतलब प्लस देकर लिखेगा। बात समझ आ गई? तो बस यहां पर भी बातें वही है। तो आप लिख लीजिए परिमित श्रेणी, इसका डेफिनेशन मैं हटा हूं। अब हम अपरिमित श्रेणी की ओर बढ़ते हैं। तब तक इतना। चलिए दोस्त, हम देखते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगला जो लिखा गया है अपरिमित श्रेणी यानी इनफाइनाइट सीरीज। तो जैसे थोड़ी देर पहले पढ़ा ना अपरिमित अनुक्रम, बस सेम है वही भी। देखिएगा क्या डिफिनेशन होगा, तो वह श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित न हो, अर्थात श्रेणी को जोड़ना संभव नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, अपरिमित श्रेणी कहा जाता है। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है? क्योंकि देखिए ध्यान से सुनिएगा दोस्त, जैसे अपरिमित अनुक्रम में पढ़ा था ना, अनुक्रम मतलब बार बार बोले कॉमा दे करके, तो उसमें यहाँ पर देखिएगा कोई भी लास्ट में बाउंडेशन लगाया गया, क्या बाउंड्री लगाया गया है? नहीं लगाया गया। तो आज से लाइफ में एक बात याद रखिएगा, जब भी बाउंड्री न लगाया गया हो तो उसको वर्ड यूज किया जाता है अपरिमित, यानी अनडिफाइंड है ना। तो वही बात है कि इसको हम जोड़ नहीं सकते। अब बहुत लोग कहेंगे क्यों नहीं जोड़ सकते, 8, 6, 14, 4, 18 तो 20, तो इसका मतलब थोड़ी ना है अभी और आगे बढ़ रहा है। कहां तक जाएगा आपको पता है? नहीं पता है। इस कारण से इसमें पदों की संख्या सीमित नहीं है, और जब पदों की संख्या सीमित नहीं है तो इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। ये बात समझ आ गई होगी।
मुझे उम्मीद है इतना सारा बात क्लियर हो गया होगा। तो मैं बताऊं आपको दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में अब हम जानेंगे समांतर श्रेणी क्या है। इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को पूरा फैलाइए, क्योंकि सबको डेफिनेशन जानना जरूरी है। इन सबको समझने से पहले इसका डेफिनेशन फिर और भी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे और पूरा थ्योरी देंगे आपको, हर एक तरीके का हर एक नॉलेजेबल क्वेश्चन कराएंगे, एनडीए में पूछे गए क्वेश्चन कराएंगे। तो इस कारण से आप इस वीडियो को पूरा फैलाइए, सबको बताइए कि हाँ एपी स्टार्ट हो गया है और ऐसे पढ़ा जाता है एपी, ठीक है, ऐसे इंट्रोडक्शन पढ़ा जाता है। सबको भेजिए ये वीडियो। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।